जय जिनेश्वर। मैं दीपाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के ये आधे घंटे के अपने आप से रूबरू होने के सेशन में। हम लोग आपस में एक प्लीज अपने वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकूं। हम लोग बेसिकली ये इधर चालू हो रहे हैं। अगर बेसिकली हम लोगों का एक मोटो है इस सेशंस को चालू करने के लिए कि हम अपने आप में जितने भी हमारे विकार हैं उनको जाने और उनके ऊपर काम करें। मेरा पिछला सेशन था कि हम झूठ क्यों बोलते हैं। क्या उसके बारे में किसी ने कुछ पूछना है या किसी ने कुछ कहना है या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है? ओके। दीपक जी, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा अपना बताएं 2 मिनट के लिए कि आपकी लाइफ में क्या महसूस हुआ आपको, आपने अपने आप को कैसे जाना। ऐसा था मैम जी कि ज्वाइनिंग से पहले या सेशन से पहले मुझे एक तो गुस्सा बहुत आता है और दूसरा कि मतलब फ्रस्ट्रेशन थी और समझ नहीं आता था। लेकिन अब जब मैंने इतने सेशन लगाए और समझा उस बात को, तो ये लगा कि मतलब हाँ, ये किया जा सकता है। थोड़ा-सा समय ज़रूर लगता है। कई हम्म। बार रास्ता छूट जाता है, कई बार नहीं समझ आती है, हम्म। तो वो आप गाइडेंस देते हो लेकिन मतलब हो सकता है। 50 टू 60 या 70% मैंने देखा है कि मैं इसको कवर कर पाया हूँ, अगर मैंने सही-सही चला है तो। लेकिन जब-जब मैं फिर देखने लगता हूँ, फिर पीछे हो जाता हूँ। तो हम्म। जितने भी सेशन हैं, मैंने उनको अपने दोबारा यूट्यूब पे वीडियोज़ में भी देखा कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या अगर मैं भूलता था तो इट्स नाइस कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और आई एम श्योर कि मैं इसे जारी रखूँ। धन्यवाद दीपक जी। मैं ये चाहती हूँ कि अगर हम ये सेशन आधा घंटा हम अपने लिए निकाल रहे हैं तो इसमें प्लीज खुलकर बोले। जहां भी आप कहीं भी कोई भी सोच में अपनी अटक रहे हैं या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मेरा एक पर्सनल नंबर भी है 11 से 1। आप सुबह मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं कि हाँ मैं यहाँ अटक रही हूँ, आपने ये बताया था, इसके ऊपर मैं और कैसे काम करूँ, मैं इस चीज को अपने अंदर कैसे प्रोसेस करूं, मैं इस चीज को अपने अंदर कैसे चेंज करूं। अपने साथ रिलेशनशिप्स प्लीज बहुत अच्छी बनाइए, मतलब खुद के साथ, तभी हम आगे और बढ़ पाएंगे। आज मैं टॉपिक एक लेके आ रही हूँ कि हाउ टू डील विद टॉक्सिक रिलेशनशिप। क्या कोई मेरे को बता सकता है टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? टॉक्सिक रिलेशनशिप इसका क्या मतलब, जब हमने ये पढ़ा तो इसके बारे में हमने क्या समझा? मैम मे बी यू मीन कि टॉक्सिक रिलेशनशिप जिनसे हमारी इतनी पटती नहीं है वो, या जिनसे जिनके साथ बात करके हमें गुस्सा या कोई भी ऐसा नेगेटिव इमोशन आ जाता है, वैसे रिलेशनशिप। हाँ, बिल्कुल ठीक। क्या हम सबके जिंदगी में कोई ना कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है? यस मैम है। अगर तो हम इसको मानेंगे और इसको एक्सेप्टेंस देंगे कि हाँ मेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं मैं किसी से अनकंफर्टेबल हूँ, किसी के साथ रहने में अनकंफर्टेबल हूँ, या किसी के साथ बात करने में, या किसी के साथ कोई भी जॉब करने में, बॉस के साथ या टीचर के साथ या अपने घर में किसी फैमिली मेंबर के साथ मैं अनकंफर्टेबल हूँ और वो रिलेशनशिप मेरे को कहीं ना कहीं रोकती है, कहीं ना कहीं चोक करती है, कहीं ना कहीं इरिटेट करती है, तो इस चीज को हम ज्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे और ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? टॉक्सिक का मतलब होता है कि जहर घोल देना अपने जिंदगी में। टॉक्सिक रिलेशनशिप की एक रिलेशनशिप है जिसको आप टॉक्सिक समझ रहे हैं। टॉक्सिक का मतलब कि अनवांटेड हो गया, वो कहीं ना कहीं आपको खोखला कर रहा है, वो रिलेशनशिप। तो इस रिलेशनशिप के ऊपर आज हम बात करेंगे कि ये रिलेशनशिप क्या होता है।
हमें जब कोई इंसान या तो डोमिनेट करता है, या हमें टॉन्ट मारता है, या हमें मैनिपुलेट करता है अपने किसी फ़ायदे के लिए, या हमें यूज़ करता है, या हमारे अंदर, हमारे ऊपर गुस्सा करता है, या हमारे अंदर अपना डर पैदा करता है, उस रिलेशनशिप को अगर हमने एक्सेप्टेंस नहीं दी है, तो वो हमारे लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप है हमारी ज़िंदगी में वो। या वो पर्सन डोमिनेशन आपके ऊपर कर रहा है, या आपको डर में आप जी रहे हो उस पर्सन की प्रेजेंस में, और आपको इरिटेशन आती है और आप उसके साथ अपनी ओरिजिनल सेल्फ में नहीं हो सकते, या आप उसको कुछ कहने से भी डर रहे हो, और आपको ये लग रहा है कि ये एक बोझ है, इसको मैं कैसे आगे बेयर करूं। दिस इज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप इन योर लाइफ। क्या कोई इंसान ऐसे हैं आप लोगों की लाइफ में? यस मैम है। बिल्कुल हैं जी, बहुत सारे। हमारी भी जिंदगी में है, सबकी जिंदगियों में। मैं जहां तक जानती हूँ, हर स्टेप पे आपको ऐसे पर्सन्स मिलेंगे जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम करेंगे, जो आपको डराएंगे, जो आपको धमकाएंगे, जो आपको ये प्रूफ करना चाहेंगे कि आप वर्थ इट नहीं हो, आप कैपेबल नहीं हो, आप इसके लायक नहीं हो। और जब वो इंसान हमें मिलते हैं, हम अपने आप में क्या करते हैं? अपने आप को लो करते जाते हैं कि अब ये इंसान के मुताबिक मैंने नहीं काम किया, इस इंसान के मुताबिक मैंने कहा नहीं, इस इंसान के मुताबिक मैंने इनको प्लीज नहीं किया, तो ये इंसान मेरे को डांटेगा, धमकाएगा, और मेरे को गुस्सा आएगा, मेरे ऊपर टॉन्ट भी करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली? इस टॉक्सिक रिलेशनशिप, मतलब हम घुट रहे हैं, हम इतना घुट रहे हैं कि वो इंसान आता है तो अंदर इरिटेशंस हमारे अंदर पैदा होनी चालू हो जाती है कि आ गया यार। हम लोग अपना माइंड ऑफ कंट्रोल, अपना माइंड का स्टेबिलिटी हमारी उधर खत्म हो जाती है। तो अगर ऐसा रिलेशनशिप, अगर आप किसी के साथ ऐसे महसूस कर रहे हैं, सबसे पहले तो बता दो, टॉक्सिक रिलेशनशिप ये होता है, एक अनवांटेड चीज है। बट कई रिलेशनशिप्स हैं, हम लोग उनको खत्म कर सकते हैं, पर कई रिलेशनशिप्स को हम खत्म नहीं कर सकते। हो सकता है घर में ऐसा कोई हो सकता है हमारे जॉब एरिया में ऐसा हो सकता है हम जहाँ काम करने जा रहे हैं कहीं भी ऐसा हो सकता है। हर स्टेप पे ऐसे पर्सन मिलेंगे। हम लोगों को इनके साथ डील कैसे करना चाहिए? क्या किसी के पास आंसर है? मैम मैम मेरी लाइफ टॉक्सिक पर्सन है, और लेकिन मेरे को आज तक समझ ही नहीं आया कि उनको डील कैसे करना है। डील कैसे करना है, हम इसके ऊपर भी आएंगे। जब वो टॉक्सिक पर्सन आपके सामने आता है, आपको क्या लगता है? बोल नहीं पाते हो, ठीक है, और ऐसे लगता है कि वो आपको समझेगा नहीं। हमने एक नोशंस बनाई हुई है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, एक अकेलेपन की फीलिंग आएगी कि यार इस पर्सन ने तो मेरे को समझना ही नहीं है, और धीरे धीरे एक नेगेटिविटी क्रिएट होती जाएगी आपके अंदर। और कई लोगों में अगर ये चीज बढ़ती जाए तो ये एक डिप्रेशन में चली जाती है चीज। हम लोगों को वो जो चीजें सप्रेस कर लेते हैं अपने अंदर, वो हम एक डिप्रेशन क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर, क्योंकि हम लोग उसको उसके हिसाब से अपनी वैल्यू करना चालू कर देते हैं। अगर वो इंसान आ गया तो हमारी लाइफ रुक जाएगी, हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? उस पर्सन को अपने ऊपर अपनी कमांड क्यों दे रहे हैं हम? मैम डर की वजह से। और
हम अगर सच आप ओबलाइज जान करना चाहते पड़ता है जी कई बार बंदे को। हैं जी? ओबलाइज करना पड़ता है कई बार। ऑब्लाइज क्यों करना पड़ता है? दुनियादारी है, लोग कहते हैं जी करो फिर क्या करोगे। अच्छा, ऑब्लाइज करने का फ़ायदा? बाद में पछतावा ही होता है, लेकिन करें क्या, करना तो पड़ता है। हुँ। ऑब्लाइज वहाँ तक करो जितनी आपकी सीमा है। अगर पछतावा हो तो इसका मतलब वो ऑब्लाइज करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है आपको। टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको एक दीमक की तरह अंदर से खा जाएगी। धीरे-धीरे हम इरिटेट होने लग जाएँगे, गुस्सा आने लग जाएगा, हमारी हेल्थ पे वो चीज़ पड़ने लग जाएगी। व्हाई नॉट हम इसको ख़त्म कर दें, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी में से। मैम लेकिन अगर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप घर में ही रहता हो तो कैसे खत्म करें? हाँ, उस रिलेशनशिप को टॉक्सिक आज आपने सबने नाम दे दिया टॉक्सिक। टॉक्सिक आप सबने आज नाम दे दिया कि एक-एक पर्सन सबके दिमाग में आ गया कि टॉक्सिक है। और उस पर्सन के हिसाब से आप टॉक्सिक हो सकता है हो सकता है ना हो। हमने कैसे नाम दे दिया? हमने उसको कैसे सोच लिया कि ये पर्सन मेरे लाइफ में अनवांटेड है? किसने दिया ये टॉक्सिक? हमारे हमने। दिमाग। हमने, हमारे दिमाग ने, हमारी कमजोरी ने, हमारी वीकनेस ने, हमारे डर ने, हमारे लो कॉन्फिडेंस ने। हम लोग ये सोचते जाते हैं, एक पर्सन को प्लीज करा, दूसरे पर्सन को करा, तीसरे पर्सन को करा, चौथे पर्सन को करा, पर अपने आप को कभी प्लीज नहीं करा, अपना स्टैंड कभी नहीं लिया। अगर हमें समझ आ गया है कि एक पर्सन ऐसा है और उसके साथ वो नहीं समझेगा, हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि वहां पर अपना स्टैंड लेना चाहिए बिना डरे कि चाहे ये जो मर्जी मेरे को बोल ले, चाहे ये जो मर्जी मेरे को कह ले, मेरे पे असर नहीं हो रहा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, शायद और अच्छा समझ आए। एक कलीग जाता है एक बॉस के पास, वो कहता है कि मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ। तो वो मैनेजर कहता है कि तू क्यों छोड़ना चाहता है? तो वो तो कलीग कहता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, लोग आपस में बातें कर रहे हैं और कोई काम पे ध्यान नहीं दे रहा, गॉसिप चलते हैं, एक दूसरे को लेग पुलिंग चलती है। मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकता, मेरा माइंड ऐसे माहौल में सेट नहीं हो सकता, मैं नहीं रह सकता इस माहौल में। तो वो मैनेजर कहता है चलो ठीक है, आप नहीं रहना चाहते, इट्स फाइन, बट जाने से पहले आप मेरा एक काम कर दीजिए। वो कहता है क्या करना है? कहते हैं कि ये पानी का ग्लास है, बिल्कुल भरा हुआ है, बिल्कुल अप टू द लेवल, आगे ऊपर तक है, इसका एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए, और इस ऑफिस के अब 3 चक्कर काटिए। वो कहता है तो छोटा सा काम है, मैं कर दूंगा, ऐसी क्या बात है, मैं कर दूंगा। चल उसके बाद जॉब से तो खत्म होगा ना, यहाँ की नेगेटिविटी से तो मेरा माइंड रिलैक्स होगा ना। वो बहुत ध्यान से उसके वो चक्कर काटने लग जाता है, ऑफिस के 3 चक्कर काटता है। उसके बाद बॉस पूछता है वाह तूने तो बहुत अच्छा किया, पानी बिल्कुल भी नहीं गिरा, आई एम वेरी हैप्पी। कहता है अब तेरे को पानी जब तू कर रहा था, तू आपस इधर राउंड ले रहा था, तो तेरे को ऑफिस में क्या क्या दिखा? गॉसिप कर रहे थे लोग? कहता नहीं। कहता लोग काम नहीं कर रहे थे? कहता मैंने ये भी नहीं देखा। कहता लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे थे? कहता पता नहीं, मैंने कुछ पे नहीं देखा, कोई नेगेटिविटी? बॉस कहता नहीं। हम लोग बेसिकली उसको वहां पे क्या समझ आई चीज की कि हम अपना फोकस नहीं बनाते, हम लोगों को देखते हैं, अपनी प्रायोरिटीज नहीं देखते, हम लोगों को देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। ओ माय गॉड, इट इज एडिंग टॉक्सिक, क्या ये मेरे दिमाग में नेगेटिविटी भर रहे हैं, ये मेरे दिमाग में, मैं इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
हमने अपनी प्रायोरिटीज ही नहीं सेट करी हुई, हम लोगों के हिसाब से चलते हैं। और अगर आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेंगे कि मैंने ये करना है, मैंने अपना स्टैंड लेना है, मैंने वीक नहीं पड़ना, तो शायद वो टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके लिए ब्लेस्ड रिलेशनशिप हो। कहीं ना कहीं हम ही वीक हैं, कहीं ना कहीं हम ही वीक हैं, कहीं ना कहीं हम ही अपनी क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकते। अगर उस चीज को अगर हम पावर बना लें तो क्या वो टॉक्सिक रिलेशनशिप ब्लेस्ड नहीं हो जाएगी? जो भी गॉसिप, जो भी नेगेटिविटी हम लोग लिए जा रहे हैं और हम उनके ऊपर केंद्रित हैं, और हम ये सोचते हैं यार मैं नहीं ये सहन कर सकती। व्हाई नॉट? अगला पर्सन अगर बोल रहा है तो बोलने दो ना, आपके यहाँ तक नहीं पहुंच रहा, आपका टारगेट सेट है, मैंने क्या करना है जिंदगी में। अगर इतने सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं, अगर वो सारे लोगों की बात सुनते रहते तो क्या वो सक्सेसफुल हो सकते थे? कभी भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि उन्होंने उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को अपनी पावर बनाई और उसमें से उभर के निखर गए वो लोग। अगर हम इस टॉक्सिक को अपने अंदर एक गोल्डन वर्ड्स की तरह लें और उसके ऊपर काम करें और अपने आप को वीक ना होने दें और अपना स्टैंड लें और अपनी प्रायोरिटीज के ऊपर स्टैंड लें, क्योंकि हम जहां भी जिंदगी में जाएंगे ऐसे टॉक्सिक पर्सन्स हमें मिलते रहेंगे। भागना, एस्केपिज्म कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है भागना। और हम ये सोचे कि हाय ये हमारी जिंदगी में से निकल जाए, कोई भी हल नहीं है। जब तक हम उनको अपने आप को फेस करना नहीं सीखेंगे, हम उनको डेफिनेटली कभी फेस नहीं कर सकते। पावर हमने अपने अंदर बढ़ानी है, शक्ति हमने अपने अंदर बढ़ानी है। हम कुछ हद तक ट्राई कर सकते हैं एक पर्सन को अपनी ओपिनियन देने के लिए कि हाँ जी मेरे को ये चीज नहीं पसंद। पर अगर एक पर्सन अगर नहीं समझ रहा तो आप ये समझ जाओ कि वो पर्सन नहीं समझ रहा, और आप बेखौफ निडर होके आगे वो चीज करते जाओ। हम बंद कर देते हैं वो चीज करना। अपने आप को जानिए, अपने डर पे काम कीजिए, अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए, क्या करना है। घर में बाहर में हर जगह ऐसे लोग हैं, एक कमेंट आया और साथ ही हम डाउन, और एक कमेंट आया हम साथ ही अप हो जाएंगे कि आज तो बढ़िया हो गया। नहीं, अपना दी बेस्ट करिए, हमेशा हमेशा दी बेस्ट करिए, और अपने माइंड के मास्टर खुद बनिए, ना कि दूसरे पर्सन को। अगर आप ये करेंगे तो शायद कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में ही नहीं रहेगा, क्योंकि जहां डर है वहां टॉक्सिक पर्सन्स आपके लिए आपको मिलते ही रहेंगे, एवरी स्टेप पे मिलेंगे, क्योंकि आपका डर है। अगर उस डर पे ही काम करके उसको खत्म कर देंगे तो शायद टॉक्सिक रिलेशनशिप रहेंगे ही नहीं जिंदगी में। अपनी प्लीज प्रायोरिटी सेट कीजिए कि मैंने क्या करना है, और उसी नशे में चलते रहिए, लोगों की परवाह नहीं करिए। प्रेषी, शायद आंसर मिल गया होगा आपको। आपके घर में अगर कोई आपको लगता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है, क्या समझ आ रहा है? मैम ये कि हमें बेसिकली उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को के ऊपर फोकस ना करके अपने ऊपर फोकस करें कि हमारी खुशी किस में है।
हमें हाँ, क्या चाहिए, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, हमने अपने लिए क्या करना है, अपनी हैप्पीनेस के लिए क्या करना है। और एक चीज़ और समझ में आई कि अगर उस टॉक्सिक रिलेशनशिप के साथ रहना है, जब पता है रहना तो है ही है, हुँ। हमने कहीं जा तो सकते नहीं हैं, तो अपने पूरे जो फ़ोकस है वो अपने ऊपर ले आएँ, तो हम शायद अपनी हैप्पीनेस पे ले आएँ, तो शायद हम पार कर जाएँगे इस चीज़ को भी। और टॉक्सिक हम लोग सोचते हैं दिमाग में टॉक्सिक उस रिलेशनशिप को हम लोग ही बड़ा कर देते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं है। अपने स्टैंड लो, एक बार आप बोल दो, उसके बाद अगर उसको नहीं समझ आती तो टेक योर ओन स्टैंड। अगर आप कहीं भी गलत नहीं हैं, तो टेक योर ओन स्टैंड। आप क्यों नहीं ले रहे सब? और हम वेट कर रहे हैं कि शायद वो पर्सन सुधर जाएगा। शायद सुधरना हम लोगों ने है, ना कि उस पर्सन ने। हमने अपने डर को सुधारना है, अपनी वीकनेसेस को सुधारना है, अपने आप को सुधारना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि कोई भी चीज मेरे को अनस्टेबल नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। और ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स तो क्या है? कुछ भी नहीं है। है तो एक तरीके के रिलेशनशिप। हम ही अगर ये चीज ब्रिज कर देंगे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर तो कोई भी रिलेशनशिप के मायने नहीं रहेंगे। अपनी जिंदगी जिए, ड्यूटीज पूरी करें, पूरी ड्यूटीज करें, पर अपना स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो हर रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक हो जाएगा, क्योंकि आपको हर रिलेशनशिप में से नेगेटिविटी आएगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डर है, आपके अंदर वीकनेस है, आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपको अपनी सेल्फ वर्थ नहीं पता, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है आप में। प्लीज इसको अपने अंदर इनकलकेट कीजिए, जागिए, डर को दूर करिए और सबको ब्लेस करें और अपना स्टैंड लें। आप क्या चाहते हैं उसको पहचाने। कोई क्वेश्चन? हम थोड़ी छोटी सी मेडिटेशन मैं करवाना चाहूंगी। ठीक है, आंखें बंद करिए। डीप, गहरे लंबे श्वास अपने अंदर एक उत्साह भरे सांस अंदर लेते हुए गहरा लंबा श्वास, और उस श्वास के साथ पूरा उत्साह, जोश, नई जिंदगी कि आज मैं अपनी जिंदगी में से हर रिलेशनशिप को इंजॉय करेंगे। हर रिलेशनशिप के हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ मायने हैं। आज मैं अपने आप से एक रूबरू हो रही हूँ और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ आइडेंटिटी को पहचान रही हूँ। और मेरे आसपास जितने भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, उन सब टॉक्सिक रिलेशनशिप में से टॉक्सिक को मैं निकाल रही हूँ और ब्लेस्ड एंड पावरफुल रिलेशनशिप्स बनाने जा रही हूँ। मेरे अंदर
कोई भी डर, कोई भी कमजोरी नहीं है। मेरा शरीर, मेरी आत्मा विकार रहित है। मैं बहुत ही शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा स्वरूप बस खुशियाँ देना है, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही शांत हूँ। कोई भी मेरे अंदर की शांति को हिला नहीं सकता। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, शक्तिशाली हूँ। अपने सामने उस इंसान को लेके आए जो आपके लिए अनवांटेड है, कंफर्टेबल नहीं है। अपने आप को एक गोल बॉल में देखें। सफेद रंग की गेंद, राउंड बॉल, और आप उसके अंदर हैं। वो इंसान जो आपकी लाइफ में टॉक्सिक है, वो अपने शब्दों के द्वारा आपको बहुत कुछ बोल रहा है, और उसके शब्द आपके कानों तक नहीं पहुंच रहे। ऐसा लग रहा है कि वो बोल तो रहा है, पर आप उसके शब्द सुन नहीं पा रहे। आपके आसपास एक बहुत ही बड़ा एनर्जी सर्कल बन चुका है, और उसके शब्द उस इंसान के आपको छू भी नहीं पा रहे। वो इंसान कुछ भी बोल रहा है, आपको सुनाई ही नहीं दे रहा। आप इस बॉल में शील्डेड है, प्रोटेक्टेड है, क्योंकि आप अपने मास्टर खुद बन चुके हैं। ऐसे कई इंसान आपको बोल रहे हैं, पर आपके कानों में कहीं भी कोई भी आवाज नहीं जा पा रही। आप इतने शक्तिशाली बन चुके हैं, कोई भी परिस्थिति, कोई भी इंसान आपको हिला नहीं सकता। जो इंसान टॉक्सिक हैं, वो भी आपके सामने बहुत छोटे हो चुके हैं। उनका वजूद आपके वजूद से बहुत छोटा है, क्योंकि आप अपने मास्टर
खुद बन चुके हैं। इसी शक्ति को अपने अंदर, अपने दिल में समेटें और अपने आप को ब्लेस करें और उस इंसान को भी ब्लेस करें जिसने आपको इतना शक्तिशाली होने का जरिया दिया। अगर वो इंसान टॉक्सिक जिसे हम कहते हैं वो नहीं होता तो शायद आप इतने शक्तिशाली अपने मास्टर नहीं बन पाते। गहरे लंबे श्वास लें, सांस अंदर, सांस बाहर। और धीरे धीरे, बहुत धीरे से अपनी आंखें खोल दें। कोई कुछ कहना चाहेगा? मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ थोड़ा कि जल्दी। इस मेडिटेशन में करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर वो बंदा हमारी लाइफ में ना हो तो शायद हम अपना कॉन्फिडेंस और बिल्डअप ही ना कर पाएंगे और आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, अपनी कमियों को ही नहीं देख पाएंगे। धन्यवाद प्रेसी। और कोई पूछना मुझे चाहेगा? लगता है कि सारा काम मतलब खुद ही करना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि नोबडी कैन गिव समथिंग, कुछ भी कोई भी नहीं दे सकता है। अब नहीं थोड़ा दे ऐसे सकते। लगने लगा कि हाँ, कुछ तो किया जा सकता है, कोई रास्ता तो है। आपका सबका धन्यवाद है जी इसके साथ। ठीक है, धन्यवाद। और इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आ जाएगी। नेक्स्ट संडे हम फिर आएंगे नई टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए। और टॉक्सिक रिलेशनशिप कोई नहीं है।